दोस्तों, अपने ही शहर हल्द्वानी से एक साजिश भरी ऐसी कहानी आपको बताने जा रही हूँ कि जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे ही शहर, मेरे गांव से बिल्कुल सटा हुआ गांव है, हल्दूचौड़ कहते हैं। वहाँ की जो अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, 2 दिनों में बहुत हद से ज़्यादा वायरल हुआ है। मेरे गांव की लड़की, उसकी कहानी में सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चलती है कि माही नाम की एक लड़की है जिसने अपने प्रेमी को एक नाग द्वारा कटवाकर उसकी हत्या कर दी है। अपने दूसरे प्रेमियों के कहने पर एक साधु बाबा, जो कि आप जानते हो सपेरा होता है, उसको बुलाकर नाग से कटवाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। कहानी की शुरुआत होती है माही का चाल चलन शुरू से ही बहुत गलत और बहुत सारे लोगों से उसके संबंध बताए जा रहे हैं। माही एक मतलब बहुत मॉडर्न लड़की थी। पैसा के अलावा उसे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए था। उसका जो बॉयफ्रेंड था अंकित, वो चाहता था कि उसकी जो प्रेमिका है सिर्फ उसकी बनकर रहे, जो कि माही को बिल्कुल मंजूर नहीं था। माही अपने गलत आचरण की वजह से उसके घर वाले उसे त्याग देते हैं, घर वालों से अलग रहती है, किराए पे रहती है। और उसका आशिक है अंकित, जो चाहता है कि उसकी प्रेमिका सिर्फ उसकी होके रहे, जो कि माही को मंजूर नहीं था। उसका रिलेशन उसी हल्दूचौड़ गांव के एक लड़के से हो जाता है, जो दीप कांडपाल नाम बताया जा रहा है। उससे मिलकर और एक सपेरे से मिलकर माही एक बहुत बड़ी प्लानिंग करती है, जिसमें वो चाहती है कि मैं पकड़ी भी ना जाऊं और मेरा काम भी हो जाए। और उसका जो प्रेमी था अंकित, वो हमेशा ये कोशिश कर रहा था कि माही के और लोगों से रिलेशन ना हो, माही के सिर्फ मुझसे ही संपर्क रहे। उससे बोर होकर और अपनी आज़ादियों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी आज़ाद ज़िंदगी जीने के लिए माही ने एक खतरनाक चाल चली। उसने सब प्लानिंग करा कि एक सपेरे को बुलाकर उसको कटवाने की प्लानिंग करी, और जिसमें उस सपेरे की प्लानिंग में शामिल होने के लिए वो उस सपेरे से भी अपने फिजिकल रिलेशन बनाती है। और जिसके चलते हुए उसने गेम प्लान किया, और उस गेम में सपेरे के द्वारा एक नाग को हायर किया जाता है, वो नाग को लाया जाता है लेकिन वो भी 2 बार में नहीं उसे काटता। तो किसी तरीके से उस सपेरे के द्वारा उस लड़के को कटवा कर उसके पैरों में, जब मेडिकल जांच होती है तो उसमें पता चलता है उसके 2 पैरों में 2 जगह नाग के द्वारा कटवाया गया है। और उसको पहले नशा दिया जाता है, बेहद प्लानिंग की जाती है, घर में बुलाया जाता है, नशा दिया जाता है। और नशा देने के बाद जब वो बेहोशी की हालत में होता है तो उसे नाग द्वारा कटवा कर और उसको गाड़ी की डिग्गी में बंद करके छोड़ दिया जाता है, गाड़ी में बंद करके छोड़ दिया जाता है। जब पता चलता है कि इसे कुछ हो गया है तो जांच टीम जाती है, पता चलता है कि उसके पैरों में निशान मिलते हैं नाग के काटने के, और माही फरार चल रही। माही उसी दिन से फरार चल रही है। आज 2, 3, 4 दिन, तीसरा या चौथा दिन है शायद दोस्तों, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। वो एक ऐसी कातिल हसीना, उसके कई राज सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हो कई न्यूज़ चैनल में इस समय उसी का छाया हुआ है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, वीडियो बहुत ज़्यादा है। वो लड़की ने इतने कारनामे कर दिए कि वो अपनी जो गंदी साजिश है उसके चलते वो अपने घर वालों से अलग रह रही थी। वो उसके कई बॉयफ्रेंड बताए जा रहे हैं। उसके बॉयफ्रेंडों की लिस्ट एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। कहते हैं ना, जब साजिशों का दौर शुरू होता है तो बर्बादियों का सिलसिला भी स्टार्ट हो जाता है। साजिश करने वाला सोचता है कि हम कितनी बड़ी साजिश करें और उसमें आसानी से बच जाएं, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि साजिश करता कहीं न कहीं अपने सबूत छोड़ देता है, जो कि माही ने भी किया। माही पकड़ी गई, और साथ में जो सपेरा था, माही तो फरार चली है, लेकिन जो साथ में सपेरा था, जो गेम में शामिल था, जिसके द्वारा साजिश रची गई, सपेरे के द्वारा नाग को लाया जाता है और उसे कटवाने की कोशिश की जाती है। 2 बार में वो नहीं काटता तो उसको फिर से पिंजरे में पिटारे में बंद करके रख दिया जाता है। लेकिन फिर जैसे ही मौका मिलता है तो नाग से उसे कटवा कर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद माही फरार चलती है, और रमेश नाम का एक सपेरा बताया जा रहा है, वो पुलिस की गिरफ्त में है, पकड़ा जा चुका है। अभी सारे न्यूज़ चैनल में यही न्यूज़ आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात है कि वो माही जो है मेरे ही गांव की, हल्दूचौड़ मेरा मायका पड़ता, वहाँ की वो लड़की बताई जा रही, माही आर्या,
मैं जानती तो नहीं हूँ क्योंकि मैं काफ़ी समय से बाजपुर में रह रही थी, लेकिन मेरे मायके के एरिया से, लेकिन वो भी लड़की अपने घर से बाहर रह रही थी। अगर शायद हल्दचौड़ एरिया में होती तो हमें जानकारी होती। और मैं सोशल मीडिया देखा तो मैं सन्न रह गई कि मेरे गांव की लड़की और इस तरीके से इतना ज़्यादा हाई लेवल पर उसका जो व्यूज़, उसका जो वीडियो है वायरल जा रहा है। माही नाम की लड़की ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया और उस लड़की ने अपने और बॉयफ्रेंडों के चक्कर में एक जो अपना पुराना प्रेमी था उसे मरवाने के लिए इतना बड़ा गेम प्लान करा। दोस्तों समझ नहीं आता, जिंदगी सबके लिए ज़रूरी है। अगर नहीं तुम्हें उससे प्यार था तो छुटकारा कर लेती, नहीं उससे रहना था। और उस लड़के को भी मरने के लिए क्या वही लड़की चाहिए थी? क्यों चाहता था कि वो लड़की उसी के साथ रहे? क्योंकि जब उसको पता था उसका कई लोग उससे अवैध संबंध है और अपने घर वालों से वो अलग रह रही है, एक रेंट पे रह रही है। उस लड़की का एक ही चीज़ था कि उसे पैसा चाहिए था। पैसे के अलावा ज़िंदगी मायने नहीं रखती थी। बताया जा रहा है कि माही के बड़े बड़े व्यापारियों से संबंध थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन से संबंध और बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग थे उन लोगों से उसके अवैध संबंध थे। और घूमना फिरना, खाना पीना, ऐश करना उसकी ज़िंदगी में उसको आज़ादी के अलावा कुछ नहीं मंजूर था। दिखने की कातिल हसीना खूबसूरत लड़की है तो कोई भी उसके चक्रव्यूह में फंस जाता था। तो अपने इस आज़ादी से अपने आप को आज़ाद करने के लिए और उस प्रेमी के जाल से बचाने के लिए उसने प्री प्लान किया, उसकी मर्डर की प्लानिंग करी और उसे अंत में मार डाला। दोस्तों आखिर क्या होगा तो जेल ही ना। पैसा, खाना पीना, शान शौक के आपके लिए इतने मायने रखते हैं? किसी की ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। जानते हो गलत चीज़ों का अंजाम गलत ही होता है, एक न एक दिन वो चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। क्यों ऐसा किसी की ज़िंदगी को खतरे में आप डाल लेते हो? दोस्तों आजकल की लड़कियों को क्या हो गया समझ में नहीं आता। ये लड़कियां ये नहीं देखती हमारे आने वाले भविष्य में क्या होगा, हमारी ज़िंदगी आगे की कैसे जाएगी, वो चीज़ें नहीं देखती हैं। बहुत शर्म की चीज़ है, बहुत शर्म की बात है आजकल की लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अति से ज़्यादा अति हो गया। जब अति आता है ना, कहते कलयुग का अंत शायद आने ही वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप देख रहे हो पहाड़ों में ऐसी घटनाएँ हो रही, प्लेन्स में ऐसी घटनाएँ हो रही है। बहुत सारे चीज़ें जो प्रकृति के अनुसार वो नहीं हो रही है, उसके हिसाब से प्राकृतिक स्थिति डगमगा गई है। गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे देश में अब लगता है बहुत अत्याचार होने लग गया। अत्याचार का जब अत्याचार हद से बढ़ जाता है ना, उसका अंत भी निकट आ जाता है। तो लगता है अंत का समय शायद आ गया और देश में इस तरीके की चीज़ें आ रही कि देखकर दिल दुखी हो जाता है। और क्या कहूँ दोस्तों, बाकी कहने की हिम्मत नहीं है। माही का ये कांड देखकर आप क्या कहना चाहोगे प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, हल्दचौड़ क्षेत्र मेरी एरिया से लगता है। तो बहुत दुख हुआ ये जब मैंने सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखा। तो थैंक यू आपका तहे दिल से, आपने बहुत सारा प्यार दिया। और डेली सुबह मैं एक वीडियो लाती, उस पर अपना प्यार बनाए, सोशल साइट पे समाज को जगाने का कार्य करी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दिल दुखी है ऐसी घटनाओं को देख के। आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है, समाज हमारा इस तरीके से गड़बड़ा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया की जानी चाहिए। थैंक यू, दिल से आपका धन्यवाद।